नमस्कार दोस्तों। कमेंट्स ऑफ हो चुके हैं और पिछली बार जब ध्रुव राठी ने धुरंधर पे वीडियो बनाई थी तो लोगों ने बोला कि भाई इसकी वीडियो की वजह से धुरंधर ने 1300 करोड़ कमाए थे। तो फिर आगे अपने अपना ईगो से हिलवाने। नमस्कार दोस्तों। डिस्क्लेमर ये है कि ध्रुव राठी की वीडियो का मूवी से कोई लेना देना नहीं है, ना क्रिएटिव लिबर्टी से कोई लेना देना है, ना फिक्शन से कोई लेना देना है। उसे सिर्फ मूवी की पॉलिटिक्स से मतलब है और उसमें भी वो फैक्ट्स की बजाय अपने गटर जैसे मुंह और अपने नए नए सीखे एआई फिएस्टा का उपयोग करके लोगों को इतना डिमीन करता है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये 1 मिलियन इंडियन ऑडियंस इससे क्या सीखती है, क्योंकि बाकी की 30 मिलियन तो पाकिस्तानी है। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। अब राठी फैक्ट्स तो तब ढूंढे ना जब उसको पाकिस्तान की चाटने से फुर्सत मिले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक वीडियो आपने बनाई थी, आई थिंक वो आपने थोड़ा सा जल्दी में बना ली थी, क्योंकि उसके अंदर देख देख कैसे खुश हो रहा, जैसे पाकिस्तान की सिटीजनशिप ही मिल गई हो। ध्रुव रहता जर्मनी में है, हमदर्दी उसकी पाकिस्तान के साथ है और कंटेंट इंडिया पे बनाता है। किसी का तो सगा हो जा। पहली बार मैंने इसका वीडियो वहां बंद किया था जब इसने बोला कि पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर वो जिंदा जलाने वाला सीन ना धुरंधर मूवी में है ही क्यों। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मूवी के कुछ रियल इवेंट्स, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हैं। उन इवेंट्स को एक स्पाई के थ्रू एक टाइमलाइन में फिट करके फिक्शन के साथ मिक्स करके दिखाया गया है, जिसमें कौन कब मरा, कौन कैसे मरा मैटर नहीं करता, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इट्स अ गॉड डैम मूवी। और ये जिसको ये बात समझ नहीं आ रही है, इन सबको मूवीज देखने का हक नहीं है। तो चलो चैप्टर वाइज लेनी शुरू करते। हर अच्छी एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है। तुझे पिछली बार भी बताया था, फिर से बता देती हूँ। हर मूवी में ऐसा कंटेंट होता है जिसे रियल लाइफ से इंस्पायर्ड माना जा सकता है। कोई भी ये क्लेम कर सकता है कि ये मूवी तो मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड है, मैं केस करूंगा। इसलिए उस लीगल एक्शन से बचने के लिए, और कोई भी ऐसा क्लेम ना कर सके, उस क्लेम से बचने के लिए डिस्क्लेमर डाला जाता है। जैसे तुझे डालना चाहिए अपनी वीडियोस में कि मैं आप और कांग्रेस और पाकिस्तान का महाचाटुकार हूं, तो मेरी वीडियो से इन्फ्लुएंस होना तो दूर, मेरी वीडियोस को स्किप करें और अपनी लाइफ में कुछ बेटर और मीनिंगफुल देखें। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। धुरंधर के पहले 10 मिनट में बहुत ही नॉर्मल स्पीड में, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग स्पीड में ये डिस्क्लेमर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के सुनाया गया है। तू मूवी देखने जाता तो तुझे पता चलता। कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। हर मूवी में ये लिखा जाता है। विदेश से एमएससी किए हुए गंवार नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे। तूने बताया था ना पिछली बार कि मूवी बार बार ये बोलती है कि इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स, तो ये वही रियल इवेंट्स हैं। मोदी ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ नहीं ली थी ना। दाऊद एक अंडरवर्ल्ड डॉन और टेररिस्ट है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि टेररिस्ट का असली नाम मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स। ये एआई का यूज ना आपका प्रमोशनल वीडियो बनाने में करो। ये कहां तुम अपनी फैंटेसीज पूरी कर रहे हो। जैसे भी हैं, जो भी हैं, तुम्हें पसंद है नहीं है, अच्छे हैं बुरे हैं, 1.4 बिलियन इंडियंस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो। ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है। पूरी मूवी के डिस्क्लेमर का कंपैरिजन एड से, खाने के प्रोडक्ट से। ये तो वही बात हो गई कि नीतीश राजपूत भाई पाकिस्तान में बैन है, जिसे वो प्राउडली ऑन करते हैं, लेकिन तू पाकिस्तान का टॉप क्रिएटर है, पर तू इस बात को उन्हीं प्रोडक्ट्स पे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स की तरह छुपा के रखता है। सबसे पावरफुल टूल यही होता है, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ। तो किस पे भरोसा करना चाहिए हमें, तू बता दे। अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता। तूने देखी नहीं है ना मूवी, तभी तुझे पता नहीं है कि मूवी टेररिज्म के अगेंस्ट में है। लेकिन ओसामा जर्मनी में बैठ के ना इंडिया की सिचुएशन पे भौंकने वाले को जरूर रीच आउट करता अपनी व्हाइट वॉशिंग के लिए, क्योंकि तू लेफ्टिस्ट बनते बनते इतना लेफ्ट जा चुका है कि पाकिस्तान पहुंच चुका है। जिंदा जला दिया जाता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। इस सीन का पॉइंट ये था भाई कि मेजर इकबाल एसपी असलम को जानबूझ के वो सिचुएशन दिखा रहा था ताकि असलम रहमान की तरह उसका ना काटे, उसके अंदर अपना खौफ बना रहा था। अपने स्क्रिप्ट लिखने वाले
को बोल कि मूवी ढंग से देख के प्रॉपर एंडा वाली स्क्रिप्ट लिखें। ऑल्सो इस सीन का पॉइंट ये था कि हिंदू को सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बांग्लादेश तक में जिंदा जलाया जाता है। इस सीन का पॉइंट ये था कि हिंदू को सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि उन्हीं के फेस्टिवल के दिन इंडिया में भी पीट पीट के जान से मार दिया जाता है। मैं ढूंढ रही थी इन टॉपिक्स पे तेरा वीडियो, बट आई गेस तू सच्चा देशभक्त है पाकिस्तान का। क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते, अरे क्यों निकाल दें सीन? तेरे लिए तो भाई पूरी मूवी ही अनइम्पोर्टेंट है क्योंकि टेररिज्म पे बनी है मूवी और इसलिए तुझे लगता है वो एंटी पाक मूवी है। ये सीन उतना ही अनइम्पोर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। ये सीन पिज्जा के स्पॉन्सर जितना अनइम्पोर्टेंट है। अबे गू खाता है क्या तू? पाकिस्तान की अपना मुंह निकाल और थोड़ा इंसानियत पे वापस आ। या फिर 6 ने तेरा जो वाहियात झूठ डिसरिस्पेक्टफुल और गलत रिसर्च वाला वीडियो हटवाया था उसका बदला ले रहा है तू ये बात बोल के। हाँ, पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था। पर भ्राता अब थोड़ी देर में आप भी तो अपना AI कोर्स बेचेंगे ना? आपको भी तो नेटफ्लिक्स ने स्पॉन्सर किया था ना। जैसे कोई हलवाई पहले आपको एक तीखी मिर्च खिलाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी। हलवाई, मिर्च, मिठाई, कितने ही फैक्ट्स के मन लो, आखिर में बात प्रूफ करने के लिए बेसर पैर की कहावतें बोलनी पड़ती हैं। कौन हलवाई तुझे मिर्च खिला रहा है और कौन इतना तो किसी की दी हुई मिर्च खा रहा है? इसके लिए तो कतई दिमाग से पैदल होने की जरूरत है किसी को, और तू सबको अपने जैसा समझ रहा है। तू ये मत समझ कि सिर्फ मिठाई पे ही मक्खियां भिन भिनाती हैं। तेरे 30 मिलियन इस बात का प्रूफ है कि मक्खियां गोबर पे भी बैठ जाती हैं। ये चैप्टर इसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक वीडियो आपने बनाई थी, आई थिंक वो आपने थोड़ा सा जल्दी में बना ली थी क्योंकि बोल इसको जवाब दे कि तू स्टैंड करता है ऑपरेशन सिंदूर वाली वीडियो पे। वो तूने जल्दबाजी में नहीं बनाई थी। बोल, समझा पाकिस्तानियों को। तूने दिन रात लगा दिया एक कम्युनिटी को खुश करने में, और जब तुझे उनसे सिर्फ एक वीडियो पे 5 स्टार नहीं मिले तो तू उस रात बहुत रोया और फिर तूने करोड़ों लोगों की आस्था पे तूने ये सवाल उठा दिया कि राम जी बीफ खाते। अब पाकिस्तान खुश, ये अल्लाह खुश और पीसफुल कम्युनिटी खुश। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। जब से ये चाय वाला आया है। अब यहीं रुक जा और सोच कि क्या राहुल गांधी पे बनी किसी भी वीडियो में, किसी भी मूवी में तू या कोई और उसे पप्पू बोल सकता है? क्या सोनिया गांधी को इटली वाली बोला जा सकता है? पीएम को 5 स्टार मिले हैं टेररिस्ट को औकात में रखने की कोशिश करने के लिए, और तुझे मिले हैं उन्हीं कोशिशों को तोड़ मरोड़ के फेक नैरेटिव बना के बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सीम्स लाइक क्रिमिनल से 5 स्टार लेने वाले मोदी जी अकेले नहीं है। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या जनता तक सच पहुंचाने के लिए तो मैंने इस पर एक पूरा कोर्स बनाया है। अगर सोशल मीडिया पे तेरा कोर्स लेके लोगों तक सच पहुंचाया जा सकता है तो वी ऑल नो कि इस कोर्स की सबसे ज्यादा जरूरत तुझे ही है। अब या तो तूने अपना ही कोर्स नहीं देखा है या फिर तेरा कोर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 31 मिलियन लोगों तक तो सच नहीं पहुंच रहा है। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था। क्या 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 कहती है फिल्म? अगर तुझे ऑडियंस का चूतिया काटना ही था तो मूवी देख के काटता, क्योंकि ऐसा एक भी डायलॉग, एक सीन, एक मेंशन भी नहीं है मूवी में। सिर्फ एक डायलॉग में अमेरिकी डॉलर का नाम आते ही गीला हो गया बिल्कुल कि फाइनली मैं अपना फेवरेट काम कर पाऊंगा, फेक नैरेटिव सेट करने का। साद दुरानी ने खुद कहा कि ISI मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि उनका टेररिज्म में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पाकिस्तान तो कहता है कि उन्होंने सारी जंगें जीत रखी हैं। पाकिस्तान तो कहता है कि वो डेवलपमेंट में इंडिया से आगे हैं। पाकिस्तान तो खुद को इंडिया से अमीर मानता है और जब लोन लेने की बारी आए तो वो गरीब हो जाते हैं। पाकिस्तान तो कहता है वो क्रिकेट में भी अच्छे हैं हमसे। उनकी कही हुई बातें तेरे लिए सच होंगी क्योंकि वो तेरे अपने हैं एंड सेम माइंड्स थिंक अलाइक। जैसे तू कहता है ना कि ऑस्कर पे प्रियंका चोपड़ा क्यों चुप थी, लेकिन तू ये नहीं कहता कि दिल्ली में तरुण के साथ जो हुआ वो गलत था। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स दे दिया है, क्योंकि जिस टॉपिक के पास तेरे पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है उसी पे तुझे बोलना अलाउड है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है। फंडिंग की बात कर भी कौन रहा है जिसने एक टाइम पे आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के उसे अपने ही चैनल पे प्रमोट किया था? तो मतलब सबकी अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू सही और बाकी सब गलत है। ध्रुव राठी का मानना ये भी है कि ISI ने कभी कांग्रेस को फंड नहीं किया क्योंकि 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन यूएस ने और यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने बीजेपी को फंड किया है, चाहे इनडायरेक्ट लिंक्स क्यों ना हो।
ये डिबेट फैक्ट से ज्यादा ना फ्रेमिंग लग रही, जहां एक तरफ नो एविडेंस को नेवर हैपेंड बना दिया और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट कनेक्शंस को फंडिंग का लेबल दे दिया। $833,000 भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। अगर पीपीपी लोन को पॉलिटिकल फंडिंग बोलेंगे तो फिर हर चर्च, मॉस्क और एनजीओ भी फॉरेन इन्फ्लुएंस का पार्ट हो जाएगा। हाफ ट्रूथ प्रेजेंट करने की आदत जाएगी नहीं तेरी। अब इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो लॉजिकली सोच के तू अगर अपना मुंह खोलने लगा तो तेरे पास बोलने को कुछ होगा ही, लेकिन स्टिल अगर लॉजिकली देखा जाए तो मूवी डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता, ना उसे मास्टर स्ट्रोक बताता है। मूवी के टाइमलाइन में फिट होने वाले इंसिडेंट में डीमोनेटाइजेशन का एक पार्ट बताया गया है, ना ही उसे एक्सप्लेन किया गया है, ना ही वाइट वॉश। एंड इट इज अ फैक्ट कि यूपी गवर्नमेंट बदली गई थी उस फंडिंग को रोक के, और उसका फायदा सिर्फ यूपी के लोग और यूपी का डेवलपमेंट ही बता सकता है। और आदित्य धर इसे अपने पापा की महानता बता रहे हैं। कुछ बोलने को नहीं मिलता तो फिर बदतमीजी पे उतर आता है यार। ये मूवी की बात करते करते पर्सनल एजेंडा पे क्यों उतर आता है तू? मतलब तू रोज एक वीडियो बनाया कर कि कैसे बीजेपी कांग्रेस से भी ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है, बट वेट, तू उसमें बताएगा क्या? मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। 2014 में मनमोहन सिंह ने भी ये इच्छा जाहिर की थी कि वो अपने बर्थ विलेज पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी टेरिटरी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लगाता रहेगा तब तक वहां के हालात नहीं सुधरेंगे। ये नहीं बताया तूने? मतलब तू भी सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन ही देता है, तू भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में ये आपको नहीं दिखाया गया। फिल्म में आपको ये नहीं दिखाया गया सर, क्योंकि फिल्म तेरी तरह मोदी से ऑब्सेस्ड नहीं है। मूवी का लीड एक स्पाई है, हमजा। मूवी उसके मिशन, उसकी लाइफ, उसके टाइमलाइन के बारे में है। या तो तू बहुत ही बड़ा गधा है या फिर तू अपनी ऑडियंस को समझता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी लाहौर गए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने। 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक हुआ। और फिर तू कह रहा है कि दो देश के प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के पठानकोट एयरबेस पे टेररिस्ट अटैक का प्लान किया। मैन, बोल्ड। लेकिन तू तो कह रहा था कि पाकिस्तान को बैड लाइट में दिखाया गया मूवी में। तो अगर मान ले तू जो कह रहा है वो सही है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने टेरर अटैक करवा दिया उस मीटिंग के बाद, तो इससे तो पाकिस्तान बैड लाइट में प्रूफ हो गया ना भाई। तू किसकी तरफ है यार? के बीच में अब थोड़ा सा झूठ घोल दो और बाद में इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स का डिस्क्लेमर लगा दो। हाँ ये सही है। पूरी वीडियो में मोदी हेट करके लास्ट में ना फिर से डिस्क्लेमर पे आ जाऊंगा और एक लाइन बोलूंगा, अब इंस्पायर फ्रॉम रियल इवेंट्स लिख दो। अबे तू बना लेना एक मूवी, लिख ले डिस्क्लेमर और दिखा ले जो दिखाना है। सुने सुने लग रहे होंगे ना वर्ड्स। यहाँ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा। मैं भी यहाँ बहुत लोगों से सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपके वोट्स, आपके पॉलिटिकल व्यूज, आपका माइंडसेट, आपका इन्फ्लुएंस ध्रुव राठी की वीडियो या धुरंधर से इंस्पायर्ड है? क्या तुम सब लोग रियल इवेंट से इंस्पायर्ड फिक्शनल मूवीज और किसी के पर्सनल एजेंडा, नैरेटिव और हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन सुन के वोट्स देने जाते हो? अगर धुरंधर बीजेपी को व्हाइट वॉश करती है तो व्हाइट वॉश तो तूने भी आपको करने में कसर नहीं छोड़ी है कोई। और अगर मूवीज से वोट्स डिसाइड होते हैं तो माय नेम इज रागा जैसी मूवीज से भी होते होंगे, और मूवीज से तो पॉलिटिकल एड कैंपेन्स हर पार्टी करवाती है। तू एक बार मोदी ऑब्सेशन से बाहर निकल और बाकी पॉलिटिशियंस के गलत काम पे भी आवाज उठा और शुरू कर बंगाल से। जस्ट अ सजेशन। क्या ऐसा कंटेंट बनाना अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ घोल दो? तू भी तो पूरे वीडियो में यही कर रहा था, तुझे ये सब अलाउड है? अब आते हैं इस ऐड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर। अब ध्रुव राठी की दुखती रग है अतीक अहमद। सर, अतीक अहमद से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को मूवी में दिखाना और उसके एनकाउंटर को एंटरटेनमेंट दिखाना, तुझे किसने कहा कि लोग उस सीन पे हंस रहे थे? We were dead silent brother। और एक ऐसा टेररिस्ट जिसने खुद स्टेटमेंट दी थी कि उसके आईएसआई से लिंक है, तो अगर उस पे हम एंटरटेन हो भी रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो उसमें है ना जो टेररिस्ट के एनकाउंटर पे सिंपैथी दिखा के उसे उन्हें बोल के इज्जत देता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। ये है तेरी प्रॉब्लम। पार्लियामेंट में सिर्फ क्या ये 3 लोग थे? सबने दी थी ना श्रद्धांजलि तो, और उसका रीजन भी तुझे पता है। तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और ये कोई पर्सनल ऑनर नहीं था बल्कि पार्लियामेंट ट्रेडिशन था। बस ये सारी इंफॉर्मेशन
क्यों सिलेक्टिवली छोड़ देता है भाई? आदित्य धर को विलेन को जिंदा रखना जरूरी था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वीडियो के एंड में तुझे समझ आ गया, इसे ही क्रिएटिव लिबर्टी कहते हैं। यही है वो फिक्शनल पार्ट जो तेरे घुटनों को समझ नहीं आ रहा है। बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। हमारी जिंदगी इतनी छोटी, इतनी मीनिंगलेस नहीं है कि हर साल कोई मूवी आए और हमारी जिंदगी रीराइट हो जाए। लेकिन तू ऐसी बातें करके बीमार लग रहा है। तू ऑब्सेस्ड हो चुका है प्राइम मिनिस्टर मोदी को गलत दिखा के अपनी पसंद की पार्टी का प्रचार करने से। इसलिए तूने पूरे वीडियो में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात की है। मूवी तो तू कब का भूल चुका है। साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। ऑफ कोर्स तुझे तो ये बात पता ही होगी। तेरा पूरे करियर की डेफिनेशन है गैस लाइटिंग। एट दिस पॉइंट ना मैं हर सेकंड एक नया फालतू का बेबुनियाद फोर्स्ड चैप्टर देख के उब चुकी हूँ। उल्टी आने लगी है मुझे तेरा 20 मिनट का हगा हुआ देख के। जब आपसे कोई कहे कि धुरंधर पीक सिनेमा है, धुरंधर पीक सिनेमा नहीं है। धुरंधर वो सिनेमा है जिसने एकदम से सालों से चल रहे प्रोपेगेंडा पे सवाल उठाने को मजबूर कर दिया। धुरंधर वो सिनेमा है जिसने तेरे कमेंट्स में गालियां दिलवा दी। धुरंधर वो सिनेमा है जिसे देख के लोग इन्फ्लुएंस नहीं एंटरटेन हो रहे हैं। धुरंधर वो सिनेमा है जिसकी वजह से हॉलीवुड मूवीज को स्क्रीन नहीं मिल रही है। धुरंधर वो सिनेमा है जो इंजॉयबल है, अनलाइक योर वीडियोस। देख भाई, धुरंधर का तो पता नहीं, लेकिन तेरा सिलेक्टिव स्टैंड, तेरे व्यूज की भूख, तेरा एनी हाउ अपना एआई कोर्स बेचना, तेरा प्रोपेगेंडा अब बहुत ऑब्वियस दिखने लगा है। तो ये बिल्कुल और ज्यादा ऑब्वियस हो जाए और थोड़ी बहुत इंडियन ऑडियंस जो बची है वो भी चली जाए, उससे पहले बकल अप ब्रदर। और थोड़ा सा ना तमीज से बात किया कर लोगों के बारे में, क्योंकि ये उनकी नहीं तेरी असलियत, तेरी तमीज दिखाता है। शायद ऐसे बात करने से तुझे समझ आ जाए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए पीस।